दोस्तों, बुर्ज खलीफा के बारे में तो आप सभी ने ही सुना होगा, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुबई की रेत में आखिर इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी की गई होगी? क्योंकि ये बादलों को चीर के आसमान को छूने वाली बिल्डिंग को बना पाना कोई आसान काम नहीं था। बहुत से इंजीनियर्स ने तो इस बिल्डिंग को बनाने के लिए ना ही बोल दिया था, क्योंकि उस समय में ऐसे बिल्डिंग को बनाने के बारे में सोच पाना कोई मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन काम था। तो फिर कैसे इस बिल्डिंग को बनाया गया होगा, और ऐसा कौन था जिसने ये नामुमकिन काम मुमकिन कर दिखाया और हम सबको ये बेहद ही शानदार बिल्डिंग देखने को मिली? तो आज की इस वीडियो में हम आपको बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ ऐसी ही बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे, और जिन्हें जानने के बाद आपके दिल में बुर्ज खलीफा के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, बुर्ज खलीफा को बनाने के पीछे सबसे बड़ा मकसद था दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग दुबई में बनाना। पहले तो बहुत से इंजीनियर्स ने इस बिल्डिंग को बनाने से मना ही कर दिया, लेकिन बाद में जब कुछ इंजीनियर्स इस बिल्डिंग को बनाने के लिए तैयार हुए तो उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे पहली चुनौती थी बिल्डिंग को बनाने के लिए दिया गया टाइम। दोस्तों, किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होता है उसका डिज़ाइन। लेकिन शायद आपको ना पता हो कि बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग को बनाने के लिए पहले डिज़ाइन को नहीं बनाया गया था, क्योंकि बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए सिर्फ 6 साल का समय दिया गया था, और इतने कम समय में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग का डिज़ाइन से लेकर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा कर पाना नामुमकिन था। इसलिए बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स ने डिसाइड किया कि वह बिना डिज़ाइन बनाए ही काम शुरू कर देंगे, क्योंकि अगर वो डिज़ाइन बनाने बैठ गए तो लगभग 3 साल का समय तो बुर्ज खलीफा का डिज़ाइन बनने में ही निकल जाएगा, और बचे हुए 3 साल में इतनी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा कर पाना नामुमकिन है। इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती जो उनके सामने आई वो थी दुबई की रेत में बुर्ज खलीफा को आखिर कैसे खड़ा किया जाए, क्योंकि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ठोस ज़मीन का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जो ज़मीन अलॉट की थी वो पूरी तरह से रेत से भरी हुई थी। वहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत के पत्थर दिखाई देते थे, और वो भी ऐसे पत्थर जो पैर धरते ही टूट जाएं। जो पत्थर पैर का वजन नहीं संभाल सकते थे, वो आखिर बुर्ज खलीफा का वजन कैसे हैंडल करते? ऐसे में इंजीनियर्स ने बहुत सोचा और फिर उन्हें एक ही आइडिया समझ में आया। उन्होंने बुर्ज खलीफा को स्टील के 192 मोटे पाइप्स पर खड़ा किया, यानी बुर्ज खलीफा का बेस स्टील के 192 मोटे पाइप्स पर खड़ा है, जो कि 194 फीट जमीन के अंदर धंसे हुए हैं। इसके बाद बुर्ज खलीफा की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ। बुर्ज खलीफा के बेस को तैयार करने के बाद इंजीनियर्स को लगा कि अब बुर्ज खलीफा को बनाने का काम शुरू हो गया है और अब उनकी मुश्किल आसान हो चुकी है। अब वो इस सबसे ऊंची बिल्डिंग को बेहद आसानी से बना लेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुर्ज खलीफा का काम आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे इंजीनियर्स के सामने नई नई चुनौतियां आ रही थी, क्योंकि बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनने जा रही थी। तो इसी वजह से जब सीमेंट को नीचे से बनाकर ऊपर भेजा जाता था तो वह इतनी ऊंचाई पर था कि सीमेंट ऊपर जाते जाते ही सूख जाता था और पत्थर बन जाता था। अब ये प्रॉब्लम इंजीनियर्स के लिए बेहद ही बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि बिना सीमेंट के बिल्डिंग के काम को आगे बढ़ा पाना नामुमकिन था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंजीनियर्स ने काफ़ी सोचा, और फिर आखिर में बिल्डिंग के चारों तरफ स्टील के मोटे पाइप इंस्टॉल कर दिए, और दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर पंप मंगाए गए, जिनकी मदद से अब सीमेंट को इन पाइप के द्वारा ऊपर बिल्डिंग पर पहुंचाया जाता था। इस प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद देखते ही देखते बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो चुका था। अब बारी थी बुर्ज खलीफा के बाहर ग्लास पैनल्स लगाने की, जिसके लिए इंजीनियर्स ने सोचा था कि बिल्डिंग के कंप्लीट होने के बाद वो बाहर से ग्लास पैनल लगा देंगे। लेकिन नीचे के कुछ फ्लोर्स पर ग्लास पैनल लगाने के बाद उन्होंने देखा कि रूम के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री तक बढ़ चुका है, जो कि एक तपती भट्टी के जैसा हो चुका था, जिसमें किसी भी इंसान के लिए कुछ सेकंड्स भी खड़े हो पाना बेहद मुश्किल था। अब वो अगर इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एसी का इस्तेमाल भी करते हैं तो रूम को ठंडा करने के लिए 10 गुना से भी ज़्यादा बिजली खर्च
खर्च होती थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था। अब इंजीनियर्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि वह इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आखिर कैसे ढूंढे। देखते ही देखते 18 महीने बीत गए और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। लेकिन जॉन ज़राफा नाम के एक इंजीनियर्स ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकाल ही लिया। उन्होंने एल्यूमिनियम का एक ऐसा ग्लास पैनल तैयार किया जो कि सनरेज को बिल्डिंग के अंदर आने से रोकता था और वो सूरज की किरणों को बिल्डिंग के बाहर से ही रिफ्लेक्ट कर देता था। ये सॉल्यूशन मिल तो गया था, लेकिन ये बहुत ही महंगा था, क्योंकि एक एल्यूमिनियम ग्लास पैनल की कीमत 1,48,000 थी, जो कि बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि उन्हें ऐसे 24,000 पैनल्स की ज़रूरत थी। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एल्यूमिनियम ग्लास पैनल की फैक्ट्री दुबई में ही स्टार्ट कर दी, जिसका काम सिर्फ एल्यूमिनियम ग्लास पैनल बनाना था। जिसके बाद 4 महीने और 3 अरब 60 लाख रुपए खर्च करने के बाद ग्लास पैनल बनकर तैयार हो चुके थे। इसके बाद इन ग्लास पैनल को बिल्डिंग पर लगाया गया और अब बिल्डिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। इसके बाद इंजीनियर्स को बुर्ज खलीफा के टॉप पर एक स्टील पाइप को लगाना था। स्टील पाइप को लगाना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि ये स्टील पाइप का वजन 300 टन था और पूरी दुनिया में ऐसी कोई भी मशीन नहीं थी जो कि इस स्टील पाइप को बुर्ज खलीफा के टॉप तक पहुंचा सके। लेकिन जब इतनी मेहनत करके इंजीनियर्स ने इतनी बड़ी बिल्डिंग को खड़ा कर ही दिया था, तो उनके लिए इस स्टील पाइप को बुर्ज खलीफा के टॉप तक पहुंचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने इसके लिए भी इंजीनियरिंग टेक्निक अपनाई और उन्होंने सोचा कि अगर हम पूरे पाइप को एक साथ ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते, तो हम पाइप को डिवाइड करके ऊपर तक पहुंचाएंगे और उसके बाद उसे वहीं पर असेंबल करके लगा देंगे। और ऐसा ही किया गया, जिसके बाद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा बनकर तैयार हो चुकी थी। लेकिन काफ़ी महीनों के कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से बुर्ज खलीफा अब बहुत ही धूल से भर चुका था और अब बारी थी बुर्ज खलीफा को साफ करने की। लेकिन बुर्ज खलीफा की इतनी ज़्यादा हाइट पर कोई भी वर्कर उसे बाहर से साफ करने के लिए तैयार नहीं था। बुर्ज खलीफा के इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना इस काम को किसी मशीन द्वारा कराया जाए, लेकिन ऐसी कोई भी मशीन दुनिया में नहीं थी जो कि बुर्ज खलीफा को इतनी ऊंचाई पर साफ कर सके। तो आखिर में उन्होंने मैन पावर का ही इस्तेमाल किया और दुनिया भर के ऐसे वर्कर्स को दुबई में बुलाया गया जो कि हाइट से बिल्कुल भी नहीं डरते थे। ये सभी वर्कर अलग अलग भाषाएं बोलते थे और इनमें सिर्फ एक ही बात कॉमन थी और वो थी हाइट से ना डरने की हिम्मत। जिसके बाद बुर्ज खलीफा को बाहर से भी साफ किया गया और अब बुर्ज खलीफा एक शानदार बिल्डिंग के रूप में बनकर पूरा हो चुका था। इंजीनियर्स की बेहद मेहनत और लगन के बाद दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी थी, जिसकी ऊंचाई करीब 2716 फीट है, जो कि एक बेहद ही शानदार बिल्डिंग है और जिसे बनाने में कुल 1.5 बिलियन डॉलर यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। आप शायद ना जानते हो कि बुर्ज खलीफा जब बनकर तैयार हुई थी तो इस बिल्डिंग का नाम बुर्ज दुबई था, लेकिन इस बिल्डिंग के निर्माण में फाइनेंशियल हेल्प देने वाले संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफ बिन जायद अल नाहयान के सम्मान में उद्घाटन के समय इसका नाम बुर्ज खलीफा कर दिया गया था। आप शायद ना जानते हो कि इस बिल्डिंग के अंदर की लिफ्ट 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, जो कि बिल्डिंग के 124वें फ्लोर पर आपको सिर्फ 2 मिनट में पहुंचा देगी। बुर्ज खलीफा में मौजूद स्विमिंग पूल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर मौजूद स्विमिंग पूल है। तो दोस्तों, ये थी बुर्ज खलीफा के बारे में कुछ बेहद ही अमेजिंग बातें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।